नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा ज्ञान अकेडमी में। पिछली क्लास में हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन को पढ़ा था, जिसमें हमने प्रोनाउन की परिभाषा, प्रोनाउन के टाइप्स और कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं उन सबको डिटेल में पढ़ा था। आज उसके आगे टॉपिक पढ़ते हैं जो हमारी पार्ट ऑफ स्पीच में अगली टॉपिक होती है एडजेक्टिव, उसको पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर एडजेक्टिव कहते किसे हैं? ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसकी डिफिनीशन नोट कर लेते हैं। द वर्ड डिफिनीशन नोट करते हैं। द वर्ड which is used to add something to noun or pronoun, to noun or pronoun is called an adjective. इसको समझ लेते हैं। देखिए, द वर्ड विच इज यूज्ड टू ऐड समथिंग टू नाउन और प्रोनाउन, ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के साथ ऐड किया जाता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जो उसके बाद उसकी विशेषता बताने लगते हैं, ऐड होने के बाद उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसकी दूसरी डिफिनीशन देख लेते हैं जो सिंपल है, समझने में आसानी होगी। द वर्ड एडजेक्टिव is a word which qualifies to noun or pronoun, देखिए यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव इज ए वर्ड। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो क्वालिफाइज करता है, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता है, अर्थात उसकी विशेषता बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं वो देखते हैं। जैसे हम लोग प्रोनाउन में बहुत से टाइप्स को पढ़ा था, उसी से संबंधित एडजेक्टिव के भी टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये समझना होगा कि ये प्रोनाउन का कार्य करेगा या एडजेक्टिव का। उसको जितने टाइप्स होते हैं उसे हम नोट कर लेते हैं। पहले ये देखते हैं कि एडजेक्टिव हम बनाते कैसे। तो एडजेक्टिव बनाने के लिए होता है कि किसी भी वर्ब में जो मेन वर्ब होता है उसके लास्ट में आईएनजी जोड़कर हम एडजेक्टिव बनाते हैं, और दूसरा होता है वर्ब के पास्ट फॉर्म का प्रयोग करके भी हम एडजेक्टिव बना सकते हैं। एडजेक्टिव बनाने के लिए देखिए होता है किसी भी वर्ड में कैसे हम पहचानेंगे कि एडजेक्टिव है वहाँ पे। किसी भी वर्ड में, किसी भी मेन वर्ब में, किसी भी मेन वर्ब में मेन वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़कर एडजेक्टिव बनाते हैं। किसी भी मेन वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़कर, वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़कर। जैसे होता है बर्निंग ट्रेन और फ्लाइंग बर्ड। इसका एग्जांपल दे लेते हैं। बर्निंग ट्रेन, फ्लाइंग बर्ड, यहाँ पे देखिए बर्निंग ट्रेन, अर्थात ये ट्रेन की विशेषता बता रहा है कि ये जलती हुई ट्रेन है, इसी वजह से ये एडजेक्टिव का काम। यहाँ बर्निंग में देखिए बर्न मेन वर्ब
लास्ट में आईएनजी जोड़ा गया है, इसीलिए ये एडजेक्टिव का काम करेगा। ये ट्रेन की विशेषता बता रहा है कि यह बर्निंग ट्रेन अर्थात जलती हुई ट्रेन है। अगला देख लेते हैं फ्लाइंग बर्ड। फ्लाइंग बर्ड उड़ती हुई चिड़िया, इसका अर्थ होता है उड़ती हुई चिड़िया। वो विशेषता बता रहा है जो चिड़िया है वो उड़ती हुई है, अर्थात उड़ती हुई चिड़िया। देखिए फ्लाई, फ्लाई होता है मेन वर्ब, उसके लास्ट में आईएनजी जोड़ा गया है, इस वजह से ये यहाँ पे एडजेक्टिव का कार्य करेगा। फ्लाइंग बर्ड अर्थात उड़ती हुई चिड़िया। अब अगला देख लेते हैं, जैसे मेन वर्ब का जो वर्ब के पास्ट फॉर्म होते हैं उससे हम एडजेक्टिव बनाते हैं। वर्ब के पास्ट फॉर्म से भी, वर्ब के पास्ट फॉर्म से एडजेक्टिव का निर्माण। किसी भी कोई भी वर्ब होता है उसके पास्ट फॉर्म से भी हम एडजेक्टिव का निर्माण कर देते हैं। जैसे देखिए उसका एग्जांपल है रिटायर्ड टीचर और ब्रोकन चेयर। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, रिटायर्ड टीचर, द ब्रोकन चेयर, ब्रोकन चेयर। यहाँ पे देखिए रिटायर्ड टीचर, टीचर की विशेषता बता जो रिटायर हो चुके हैं उसके लिए रिटायर होता है फर्स्ट फॉर्म। इसके देखिए ईडी जोड़ के पास्ट फॉर्म का निर्माण किया गया जो कि टीचर की विशेषता होता है। ब्रोकन चेयर, चेयर अर्थात टूटी हुई कुर्सी, ये भी उसकी विशेषता बता रहा है कि ये कुर्सी टूटी हुई, अर्थात यहाँ पर भी ये विशेषण का कार्य कर रहा है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ वो एडजेक्टिव कितने होते हैं, इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। उसके बाद पहले नोट करते हैं कितने टाइप्स होते हैं, उसके बाद एक एक करके उसको हम पढ़ेंगे। देखते हैं हमारे जो टाइप्स हैं उसको एक एक करके समझते हैं। पहला है प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा है पॉजेसिव एडजेक्टिव, जिसको अधिकारवाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। और चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसे विभाजनवाचक सर्वनाम एडजेक्टिव कहते हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव, इसका अगला नाम है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। और अगला देखते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी, इसका दूसरा नाम है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगला है न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव के भी 3 पार्ट्स होते हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे न्यूमरल एडजेक्टिव में होते हैं ऑर्डिनल नंबर, कॉर्डिनल नंबर और मल्टीप्लिकेटिव नंबर, जो सारे आते हैं ये हमारे एडजेक्टिव के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसके तीनों टाइप्स जो है उसे देख लेते हैं। कार्डिनल एडजेक्टिव नहीं, इसको पहले 2 टाइप्स और होते हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट एडजेक्टिव, जो न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। उसके अंतर्गत देखेंगे तो कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव आते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला है इनडिफिनिट एडजेक्टिव, इनडिफिनिट एडजेक्टिव, इनडिफिनिट एडजेक्टिव। और अगला टाइप है डेफिनिट एडजेक्टिव। इसके जो डेफिनिट एडजेक्टिव के भी 3 पार्ट्स होते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। इसको हम जब डिटेल में पढ़ाएंगे न्यूमरल एडजेक्टिव को तो वहाँ पे हम लोग देख लेंगे। अब उसके बाद देखते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ऐसा एडजेक्टिव में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, उसे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इम्फैटिक एडजेक्टिव, जो दबाव का कार्य करते हैं। देखिए ये सब सारे हम लोगों ने प्रोनाउन में अधिकतर इन सब टाइप्स को पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे प्रोनाउन था और यहाँ पे एडजेक्टिव रहेगा। तो एडजेक्टिव हम कैसे पहचानेंगे उसको इस क्लास में अच्छे से समझेंगे। उसके बाद आता है ये हमारे तो नए टाइप्स है, अधिकतर हम लोग यही सब टाइप्स पढ़ते हैं। ये प्रॉपर, पॉजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारे टाइप्स ही हम लोग पढ़े हैं अभी तक। लेकिन उसके बाद देखते हैं कि जो 2 टाइप एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं जो संबोधन का कार्य करते हैं, वो सारे हमारे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई सरप्राइज होकर हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो वो हमारे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। और पार्टिसिपल एडजेक्टिव, जो पार्टिसिपल अर्थात पास्ट फॉर्म होते हैं, उनका हम जब प्रयोग करके किसी की विशेषता बताते हैं, जैसे हमने बताया अभी ब्रोकन चेयर और रिटायर्ड टीचर, ये सारे जो आते हैं पार्टिसिपल एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद देखते हैं
प्रॉपर एडजेक्टिव आखिर कहते किसे हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव ऐसा एडजेक्टिव जो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का बोलते हैं, जिसे हिंदी व्यक्तिवाचक विशेषण कहते ही हैं। तो उसका मतलब होता है कि जैसे कोई भी है, कोई पर्टिकुलर एक ही रहे और जिसका नाम लेने के बाद उस समूह का बोध हो जाता है, उस व्यक्ति का बोध हो जाए, तो वो हमारे व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, अर्थात पॉजेसिव प्रॉपर एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। हम लोगों ने पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ा था, उसमें देखा था ना कि पॉजेसिव प्रोनाउन में होता है माइन, ये आवर्स है, माइन और हीज, हर्स, ये सारे जो होते हैं। उसके बाद हमने एक चार्ट बनाया था, उसमें ये भी दिखाया था कि जो सारे हमारे 7 प्रोनाउन होते हैं उसके जो पॉजेसिव एडजेक्टिव का फॉर्म किस रूप में होता है वो हमने आपको पिछली क्लास में चार्ट में समझा दिया था। तो उसका ही प्रयोग यहाँ पे हम करेंगे। अब उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये जो विभाजनवाचक सर्वनाम होते हैं, ये सर्वनाम भी हम लोगों ने पढ़ा है, उसके बाद एडजेक्टिव भी पढ़ना है अभी। फिर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जो गुणवाचक, जो किसी की विशेषता बताते हैं, वो सारे गुणवाचक, जो क्वालिटी को बताए ये सब बताते हैं, वो सारे ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद क्वांटिटेटिव, जो परिणाम का परिमाण का बोध कराएं। न्यूमरल एडजेक्टिव, जो संख्या का बोध कराएं, नंबर्स का बोध कराते हैं, वो सारे न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जो शब्द प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, वो सारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत। इंफाइटिव होता है जहाँ पे हम दबाव का कार्य करते हैं, मतलब दबाव सूचक जो शब्द होते हैं वो सारे होते हैं इंफाइटिव के अंतर्गत। इसके अंतर्गत केवल 3 ही वर्ड आते हैं, वो हम लोग जब उसको पढ़ेंगे डिटेल से तो वहाँ पे हम लोग देख लेंगे। अब इसके बाद चलिए देखते हैं हमारी पहली टाइप्स जो है प्रॉपर एडजेक्टिव या व्यक्तिवाचक विशेषण के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, ताकि ये होते कैसे हम पहचानने के कहा कि ये प्रॉपर एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं। और ध्यान देने वाली बात ये है कि आप लोग ये ध्यान जरूर दीजिए कि इन सारे जो एडजेक्टिव होते हैं इनके तुरंत बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है। अगर हम नाउन का प्रयोग यहीं पर नहीं करेंगे तो हमारा प्रोनाउन का रूप हो जाता है, हमने प्रोनाउन में बताया भी था। चलिए देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव को डिटेल में पढ़ते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव कहते किसे हैं, उसके जो पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं, उसको देखते हैं। इसको केवल एग्जाम्पल ही देंगे, उससे समझ आसानी होगी, समझ जाएंगे, बस समझना ही तो है। एग्जाम में बस ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे चूज करना होता है। प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण, जो एक प्रॉपर किसी के लिए यूज होता है, जैसे होता है इंडियन, जैसे कोई भी देश होता है उसके नाम से हम अगर जाना है, जैसे हम लोग भारतीय हैं तो हम लोग इंडियन हैं, ये प्रॉपर एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। यह उसी के लिए यूज होगा, जैसे हम इंडियन का नाम लेते हैं ये तुरंत पता चल जाता है कि ये भारतीयों का बोध करा रहा है, इस वजह से ये प्रॉपर एडजेक्टिव के अंदर। जैसे होता है जौनपुरियन और आजमगढ़ी, बनारसी, ये सब सारे होते हैं, ये प्रॉपर एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। इसमें हम लोग केवल एग्जाम्पल ही देख लेते हैं कि एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं जो प्रॉपर एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए इंडियन, एशियन, इलाहाबादी, बनारसी, हम लोग अक्सर पढ़ते हैं बनारसी साड़ी, बनारसी पान फेमस है ना, तो वो बनारसी जहाँ भी हम यूज़ करेंगे ये तुरंत हो जाता है कि ये बनारसी ही है, इसी वजह से यहाँ पे ये उस एडजेक्टिव का कार्य करेगा। बनारसी, और आजमगढ़ी, ये सारे देखिए हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। इंडियन हो गए, एशियन हो गए, एशिया का नाम लेते ही पूरे एशिया में जितने देश आते हैं, एशिया में जितने लोग आते हैं वो सारे का बोल हो जाता है। इलाहाबादी, इलाहाबाद में जितने लोग रहते हैं, जैसे इलाहाबादी अमरूद फेमस है तो इलाहाबादी का नाम लेते ही इलाहाबाद का बोध होने लगता है, तो ये भी हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। बनारसी हो गया, आजमगढ़ी हो गया, ये सारे प्रॉपर एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं हमारा अगला टाइप जो है, अगला टाइप है पॉजेसिव एडजेक्टिव। दूसरा टाइप है यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव, जिसको हम लोगों ने पॉजेसिव प्रोनाउन के नाम से प्रोनाउन टॉपिक में पढ़ा था। अब वही चार्ट इससे संबंधित इसमें हमको पढ़ना है। चार्ट हम फिर से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, पिछली क्लास में आप लोग देख लीजिएगा, हम लोग बस बता देते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते कौन कौन से हैं।
टाइप से हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में कहते हैं अधिकारवाचक विशेषण। पॉजेसिव एडजेक्टिव का अर्थ है मतलब ऐसे शब्द जो अधिकार का बोध कराते हैं, जो आधिपत्य दिखाते हो कि यहाँ इस पर ये इसका अधिकार है, तो वो हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत 700 जो प्रोनाउन होते हैं उसके रूप होते हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से रूप होते हैं जो पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। जैसे हो गया माई, आवर, जैसे ही का होता है पर्सन के हिसाब से देखते हैं, आई का होगा माई, वी का होता है आवर, सी का होता है हर, ही का होता है हर्ष, ही का हिज होता है, यू का योर, दे का देम, देयर, दे का देयर, और इट का इट्स होता है। ये सारे हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप है। ये देखिए प्रोनाउन होता है आई, वी फर्स्ट पर्सन है, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है, और ही, सी, इट, दे ये सब थर्ड पर्सन है, ही, सी थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन होता है, और इट भी थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे देख लीजिए आई, वी फर्स्ट पर्सन है, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर होता है, सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव हर होता है, ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, और यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, दे का देयर्स, और इट्स का इट्स होता है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी ध्यान देने वाली बात है कि इन सब शब्दों के बाद नाउन का प्रयोग अवश्य करना है। अगर नाउन नहीं रहेगा तो ये हमारा सेंटेंस गलत माना जाए, तब वो हमारा प्रोनाउन के अंतर्गत जा सकता है। जैसे हिज होगा, हिज का रूप प्रोनाउन और नाउन में सेम होता है, प्रोनाउन और एडजेक्टिव में सेम होता है। अब अगर यहाँ पे हम नाउन का यूज़ नहीं करते तो प्रोनाउन का रूप हो जाएगा, और नाउन का यूज़ कर देते तो हमारा एडजेक्टिव का रूप है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद एडजेक्टिव का रूप, एडजेक्टिव के बाद इन सब शब्दों के बाद नाउन का प्रयोग करना अवश्य है, तभी हमारा वो एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा। अब उसके अंतर्गत देख लेते हैं, जैसे माई टीचर इज टीचिंग, इस एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल माध्यम समझते हैं। जैसे माई टीचर इज टीचिंग, यहाँ पे देखिए मेरा टीचर मतलब मेरे अध्यापक हमको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे माई टीचर, ये माई जो पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो यहाँ पे इसके बाद नाउन का प्रयोग हुआ है, तभी ये हमारा एडजेक्टिव का रूप होगा। जैसे दिस इज माई मार्कर, अगला एग्जाम्पल लिख लेते हैं, दिस इज माई बुक। यहाँ पे देखिए माई एडजेक्टिव का रूप है, क्योंकि उसके बाद बुक नाउन का प्रयोग हुआ। अब इसको अगर प्रोनाउन के रूप में हमें देखना होगा, देखिए इसको कैसे लिखते हैं। यही शब्द सेम प्रोनाउन का, इसका अर्थ सेम निकलेगा प्रोनाउन में, लेकिन वहाँ पे हम यूज कैसे करते हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे देख लीजिए, दिस बुक इज माइन, ये देख लीजिए माई का पॉजेसिव, आई का पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो माइन होता है। अब यहाँ पे इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये हमारा प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। माई के बाद नाउन का प्रयोग हुआ है, ये हमारा एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे ये नोट मत करिएगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये दोनों एग्जाम्पल नोट करिएगा, दिस इज माई बुक एंड माई टीचर इज टीचिंग। इसके बाद अब चलिए देखते हैं अगली टॉपिक जो अगला टाइप हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव अर्थात जो संकेत का कार्य करते हैं वो सारे एडजेक्टिव, ये सारे एडजेक्टिव भी हम लोग प्रोनाउन के अंतर्गत पढ़े हैं, तो उसको देखते हैं। अगली टाइप है हमारी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट टाइप देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द जो संकेत का कार्य करते हैं वो सारे हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। अब उसमें एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दो, सेम, सच, ये सारे जो टर्म होते हैं शब्द ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। इसमें शब्द देख लेते हैं, दिस, दीज, दैट, दोज, सेम, ये सारे शब्द जो होते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हमें नाउन का प्रयोग करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो प्रोनाउन का सीधे रूप लेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करने का, हम नहीं पहचानेंगे। तो इस वजह से ये हमारा एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा। दिस, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया, दिस बुक इज माइन। अब यहाँ पे वही एग्जाम्पल फिर से नोट करके देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे दिस बुक इज माइन। यहाँ पे देख लीजिए दिस दिया है जो हमारे एग्जाम्पल वर्ड के अंतर्गत आते हैं। दिस बुक, इसके बाद देखिए बुक नाउन का प्रयोग हुआ है तो हमारा ये एडजेक्टिव का रूप ले लेगा। ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। इसके बाद देखिए नाउन का प्रयोग करना अवश्य है, तभी हमारा ये नाउन एडजेक्टिव का रूप लेगा। अब जैसे देख लेते हैं, दिस कॉपी इज योर्स। जैसे दैट इज योर कॉपी, अगर इसको करेंगे तो हमारा प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। दैट फैन इज योर, ऐसे लिखते हैं, जैसे होता है दैट फैन इज योर्स, वह फैन आपका है। यहाँ पे देखिए दैट के बाद हुआ फैन का यूज हुआ है। फैन हमारा होता है, ये नाउन के अंतर्गत आता है, तो फैन हमारा कॉमन नाउन है। ये देखिए दैट के बाद नाउन का प्रयोग हुआ है, इस वजह से हमारा दैट भी एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। अगर यहीं पे ऑप्शन में दे देता है, गलत देता है, जैसे देता है दैट इज योर फैन। यहाँ पे देख लीजिए दैट के बाद नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है, इस वजह से ये हमारा सेंटेंस गलत माना है, अर्थात इसको हम प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। ये हमारा होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और यहाँ पे देख लीजिए एडजेक्टिव का डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत दैट आएगा, क्योंकि इसके बाद नाउन का प्रयोग हुआ है और इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि दिस का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, दैट का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो ये वो समझ लेते हैं। जैसे नियर के लिए, पास के लिए हमें यूज करना होगा तो हम करते हैं दिस, और दिस का प्रयोग पास के लिए करते हैं। कोई भी वस्तु या कोई भी सामान या कोई व्यक्ति पास में है तो उसके लिए हम दिस और दिस का प्रयोग करते हैं। ये सारे हमारे पास के लिए आते हैं। और फार के लिए, अर्थात दूर के लिए हम जो यूज करते हैं वो होता है दैट और दोज। कोई भी वस्तु या व्यक्ति जो दूर खड़े हैं उनके लिए हमें दैट या दोज का प्रयोग करते हैं। उनको अगर संकेत करना है, कुछ भी करना है, तो उनके बारे में कोई भी संबंधित कोई भी बात करनी है तो नियर, जो पास में खड़े व्यक्ति हैं उनके लिए दिस और दिस का प्रयोग करेंगे, और जो दूर खड़े हैं उनके लिए दैट या दोज का प्रयोग करेंगे। तो चलिए, ये हमारी थी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अगले टाइप थी। अब इसके बाद जो भी टाइप्स बची हुई हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे।